दे। तुलसी विवाह कब है, आज मैं आपको बताऊंगी कि 23 या 24 नवंबर को तुलसी विवाह होगा। तो आज हम दूर करेंगे इसका कंफ्यूजन कि किस दिन आपको तुलसी विवाह करना चाहिए। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को हम तुलसी के रूप में मनाया जाता है। तुलसी माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। सनातन धर्म के अनुसार उस दिन देवी की पूजा की जाती है और उनका दूसरा नाम विष्णु प्रिय है। इस बार जो तुलसी विवाह पड़ रहा है वो 24 नवंबर शुक्रवार को होगा। जाता है हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इसके अगले दिन ही तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है। तो जिसको भी तुलसी विवाह करना है वो 23 तारीख को कर लेगा और जो तुलसी विवाह का उत्सव होगा वो 24 तारीख को मनाया जाएगा। इस दिन तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ किया जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति तुलसी विवाह का अनुष्ठान करता है तो उसे उतना ही पुण्य मिलता है कि जो व्यक्ति तुलसी विवाह का अनुष्ठान करता है उसका पूर्ण फल उन्हें प्राप्त होता है और कन्यादान का भी फल उन्हें मिलता है। शालिग्राम भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि तुलसी के विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। विवाह का जो शुभ मुहूर्त है वो देवउठनी एकादशी के दिन यानी चतुर्मास की समाप्ति होती है। इसके बाद ही तुलसी शालिग्राम का विवाह का आयोजन किया जाता है। तुलसी विवाह का दिन द्वादशी तिथि 23 नवंबर को रात 9:01 पर शुरू हो जाएगा और इसका समापन 24 नवंबर को 7:06 पर होगा। उत्तरा तिथि होने के अनुसार तुलसी विवाह इस बार 24 नवंबर को मनाया जाएगा। के लिए कई सारे शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। इस दिन तुलसी विवाह का समय 5:25 पे शुरू होगा और इसके अलावा इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और सिद्धि योग भी बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग जो रहेगा वो पूरे दिन विराजमान रहेगा और अमृत सिद्धि योग जो होगा वो सुबह 6:51 पर शुरू हो जाएगा और शाम को 4:02 पर इसकी समाप्ति होगी। सिद्धि योग 9:05 पर शुरू हो जाएगा और ये भी पूरे दिन रहेगा। तुलसी विवाह की जो पूजा विधि है, एक चौकी में तुलसी का पौधा और दूसरी चौकी में शालिग्राम को आप स्थापित करेंगे। उनके बगल में एक गंगा जल से भरा कलश स्थापित करेंगे। कलश के ऊपर आप आम का पल्लो या अशोक का पल्लो लगा करके और गमले को गेरू से आप रंग देंगे और उसके बाद घी का आप दीपक जलाएंगे। तुलसी गमले में गेरू लगाएंगे और घी का दीपक लगाएंगे। चंदन रोली का छिड़काव करेंगे और उसके बाद गमले में चारों तरफ आप गन्ने का मंडप जरूर लगाएंगे और उसके बाद सुहाग के प्रतीक जो चुनरी होती है सुहाग का, उसको आप तुलसी मैया को उड़ा देंगे। गमले में आप साड़ी भी लपेट सकते हैं, वो भी सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। सुहाग की सारी सामग्री चढ़ाएंगे, जो भी 16 श्रृंगार के सामान होते हैं वो आप सब चढ़ाएंगे। इसके बाद शालिग्राम को चौकी समेत हाथ में लेकर के तुलसी माता की 7 बार आप परिक्रमा कराएंगे। उसके बाद आरती उतारेंगे। इस तरीके से आप तुलसी का विवाह संपन्न करेंगे और इसी के साथ दीपक, धूप, बत्ती, नैवेद्यम, फल, फ्रूट्स जो भी आपको चढ़ाना है, पंचामृत आप जरूर चढ़ाएंगे क्योंकि विष्णु प्रिय जो तुलसी जी हैं और जो विष्णु भगवान है तो उनका जब भी कथा होती है, कोई भी उनका अनुष्ठान किया जाता है तो पंचामृत का बहुत ज्यादा ही महत्व होता है प्रसाद का। तो आप प्रसाद चढ़ा करके इस तरीके से आप तुलसी विवाह को संपन्न करेंगी। फिर आप क्या करेंगी, हवन कर लेंगी और हवन करने के बाद आचमन कर लेंगी, तुलसी मैया की आरती कर लेंगी, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लेंगी। अगर विष्णु सहस्त्रनाम का आप पाठ नहीं करती तो आप तुलसी चालीसा और विष्णु चालीसा भी पढ़ सकती हैं। आप बचेगा फिर आप सभी लोगों में उसे बांट देंगी। इस तरीके से आप तुलसी का विवाह संपन्न करेंगी। कहा जाता है कि जो भी स्त्री, कुंवारी कन्या भी इसको कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी विवाहित स्त्री इसको करती है तो उसके घर में धन संपत्ति बनी रहती है और कभी भी सुख संपत्ति उनके घर से
नहीं जाती है। तो तुलसी विवाह आप लोग जरूर कीजिएगा। अब तुलसी विवाह का मैं महत्व बताऊंगी। तुलसी विवाह का आयोजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु का स्वरूप शालिग्राम जी के साथ तुलसी जी का विवाह कराने वाले व्यक्ति के जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान की, विष्णु भगवान की और तुलसी मैया की उन पर विशेष कृपा प्राप्त होती है। तुलसी विवाह को कन्यादान जितना पुण्य का कार्य कहा जाता है। जब तुलसी विवाह करते हैं तो कहा जाता है जो भी हम कन्यादान करते हैं, जो कन्यादान के टाइम पे हमको पुण्य मिलता है, वो तुलसी विवाह का पुण्य माना जाता है। तो तुलसी विवाह जो भी संपन्न कराता है, जो भी इसका आयोजन करता है, उसके घर में सुख शांति समृद्धि और धन की कभी कमी नहीं रहती। उसके घर में भगवान विष्णु का वास और माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। मैं बताना चाहूंगी कि जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और इसी तरीके से मेरे वीडियो में बने रहे, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलता है और आगे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की मैं कोशिश करती हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है और बेल आइकॉन को जरूर दबाना ताकि मेरे आने वाले वीडियो के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। तो तुलसी विवाह जो है वो आप 24 को भी कर सकती हैं और 23 तारीख को भी कर सकती हैं। इस बार 2 दिन का पड़ रहा है, 2 दिन का पड़ रहा है, तो आप आराम से कर सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। नमस्कार।